मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे आंसू बह रहे थे कि तभी एक शख्स ने सामने की कुर्सी हटाकर मुझे टिश्यू पकड़ाया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा मैं चौंक गई। वो मेरा पति था। इसके पहले मैं आपको बता दूं, आजकल जो शादी में यकीन रखते हैं वो तलाक यानी डिवोर्स में भी यकीन रखते हैं, क्योंकि अब वो ज़माना ही नहीं रहा कि लोग शादी 7 जन्मों का बंधन समझकर एडजस्ट करते रहें। अब बात ना बने तो तलाक लेना स्वाभाविक होता है। लेकिन क्या तलाक होने के बाद दो लोग अपना अपना जीवन चैन से बिता पाते हैं? शायद हाँ, लेकिन कभी-कभी ये भी होता है कि लोग अपने फैसले पर पछतावा करते हैं। हम ये नहीं कहते कि तलाक बुरी चीज़ है। अगर अलग होने के सिवा कोई रास्ता नहीं है तो बेशक डिवोर्स लें, लेकिन डिवोर्स जैसा बड़ा फैसला सोच समझ कर ही किया जाए तो ही अच्छा होता है। अपने पति को तलाक देने के 2 साल बाद एक महिला ने अपने पछताने की जो कहानी सुनाई है वो तैश में आकर फैसला लेने वालों के लिए एक सबक है। ये तलाक की कहानी बहुत ही इमोशनल है, इसे गौर से सुनिएगा और इससे कुछ सीख लीजिएगा। वो तलाक जो एक गलती साबित हुआ, उसकी कहानी हम लोग सुनते हैं उसी औरत की ज़ुबानी। मेरा नाम रिया है और मैं 32 साल की हूँ। मेरी शादी हुई थी और पति से अलग हुए मुझे 2 साल बीत चुके हैं। जब मेरा तलाक हुआ तो मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे लिए फ़िक्रमंद थे कि मैं अब अपने लिए नया साथी ढूँढने में सावधानी बरतूँ। सच कहूँ तो तलाक के बाद मैं कई लोगों के साथ डेट पर भी गई हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे एक्स हस्बैंड की तरह अच्छा नहीं। जितना भी मैं सोचती हूँ उतना ही मुझे महसूस होता है कि मेरा पूर्व पति ही मेरे जीवन का सबसे अच्छा आदमी है जो मुझे मिला था। 2 साल में हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। हम पहली बार कॉलेज में मिले थे और एक ही कंपनी में काम भी करते थे। कॉलेज के वयस्क ज़िंदगी के बदलाव काफ़ी कठिन थे, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर हम एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। उस वक्त हमारे पास बहुत पैसे नहीं होते थे, लेकिन मुझे याद है कि वो मुझे कुछ भी दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मैं एक बिगड़ी हुई शहज़ादी की तरह थी, क्योंकि वो मुझे कभी घर के काम भी नहीं करने देता था। मुझे खुशी थी कि मुझे ऐसा शख्स मिला था जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी और मैंने जल्दी ही शादी भी कर ली। शादी के बाद वो वैसा ही पति बना रहा जैसी मैंने कल्पना की थी। मैंने कहा कि मुझे कुछ समय बच्चे नहीं चाहिए और पहले परिवार का अकेला होने के बावजूद भी वो सहमत रहा। वो मेरी बात से सहमत रहा। मैं नहीं चाहती थी कि वो स्मोक करे, तो उसने स्मोक कभी भी नहीं किया, उसने छोड़ दिया और जब मैं बीमार पड़ी तो उसने मेरा ख्याल रखा। शादी में बुरी यादों के साथ साथ अच्छे पल भी होते हैं। मैं स्वार्थी और ज़्यादा स्वार्थी होती गई और मैंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना भी शुरू कर दिया। हमारी शादी में मैं ही निर्णायक होती और वो कुछ भी नहीं बोलता था। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे स्वार्थी रवैये के साथ सहमत होना ही उसका मेरे प्रति प्यार जताने का तरीका था, लेकिन मैं गलत थी। उसके सहने की भी सीमा थी। हमने तलाक ले लिया, लेकिन तब भी उसने इसके लिए कुछ भी नहीं कहा और उल्टा उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वो शर्मिंदा है कि वो मेरे इच्छा के मुताबिक एक अच्छा पति नहीं बन सका। आखिरकार तलाक हो ही गई थी। तलाक होने के बाद मेरे अहंकार ने मुझसे कहा मेरा पति वापस आएगा, लेकिन 2 साल बीत चुके हैं, उसने एक कॉल तक नहीं किया।
और इस वक्त तक मैं भी समझ चुकी थी कि अब हमारी कहानी ख़त्म हो चुकी है। एक दिन मैं अपने कॉलेज के दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। पार्टी से पहले मैं एक ब्लाइंड डेट पर भी गई थी, लेकिन वो बहुत बुरी थी। काफ़ी ख़त्म होने से पहले ही मैं उसे छोड़कर पार्टी में आ गई। उस पल मुझे अपने पति की याद आ गई कि वो कितना मृदुभाषी था, कितने प्यार से बोलता था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे आंसू बह रहे थे कि तभी एक शख्स ने सामने की कुर्सी हटाकर मुझे टिश्यू पकड़ाया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा मैं चौंक गई। वो मेरा पति था, जो मेज़ की दूसरी तरफ बैठा हुआ था। एक दूसरे से अलग होने के 2 साल बाद उसे अपने सामने बैठा देखकर मैं बस इतना चाहती थी कि उसके हाथ पकड़ उससे एक दूसरे मौके के लिए पूछूं। फिर क्या था, बस जब मुझे लगा कि वो पार्टी में अकेला आया है तो मेरे दिल में उम्मीदें जागने लगीं। क्या वो अब तक सिंगल है? क्या हमारे दोबारा मिलने के कोई चांस हैं? लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा और उसने फ़ोन उठाया। उसने फ़ोन पर कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट में तुमसे मिलता हूँ। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मुझसे कहा कि उसे जाना होगा। वो दरवाजे के बाहर गया, जहाँ एक खूबसूरत महिला उसका इंतज़ार कर रही थी और उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उसे दूसरी महिला के साथ प्यार में देखकर मेरा दिल डूब गया। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंने उसकी कद्र नहीं की और अब जब वो जा चुका है तो मैं उसे मिस करती हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी है, क्या सीख मिलती है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और आपको ये इतनी इमोशनल कहानी क्या दिल को छू गई है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि मैं ऐसी वीडियोस आप लोग के लिए बनाती रहूं, आप लोग के सामने लाती रहूं और आप इनसे